नमस्ते साथियों। कैसे हो आप? तो भाई ये सारी बात कर लेते हैं कि पहले तो सीईटी नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर ग्रुप डी वेटिंग की भी बात करेंगे। और कल कुछ मेरी बात हुई थी ग्रुप डी वेटिंग के रिगार्डिंग ही किसी से, तो वो भी आपसे बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले सीईटी नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपने ये तो देखो, सभी ने देखा है, पेपर की कटिंग है। ये मई में शुरू होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, 2 से खुलेगा पोर्टल। तो ये भाई देखो, कहीं ना कहीं से तो न्यूज आई होगी इनके पास। तो जो इन्होंने इसको पेपर में निकलवाया और पेपर ने इसको प्रिंट भी कर दिया, तो कहीं ना कहीं से तो इनके पास न्यूज होगी। तो ये 2 से पोर्टल खुलेगा ऐसा इन्होंने बोला है। अब मैं आज की न्यूज, इसके कंपैरिजन में आज की न्यूज आपको दिखा देते हैं। ये है ग्रुप सी व डी की भर्तियों के नियमों में संशोधन करेगी सरकार। ये भाई आज 20 की देख लो। तो इसमें देखो ये क्या बोला, कि जो सामाजिक आर्थिक के 5 नंबर हट गए थे, और 8 गुना, अब 8 गुना सरकार सोच रही है। अब सीटी के साथ भर्तियां भी होंगी, सीटी के साथ अब भर्तियां भी होंगी। ये कैसे भर्ती होंगी ये नहीं समझ आता। ऐसे में सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव 5 मई से होने वाली कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है। 5 मई को कैबिनेट की बैठक है कोई, ये 5 मई को कैबिनेट की बैठक है। तो इसमें ये प्रस्ताव लाया जाएगा अभी सीटी के संशोधन में। तो मेरा तो सवाल यही है कि अगर सीटी का संशोधन 5 मई को होगा तो 2 मई को पोर्टल कैसे ओपन हो जाएगा? अब समझ गए होंगे आप। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भर्ती को लेकर निर्देश दिए। ऐसे में सीटी से पहले सरकार नियमों को मंजूरी देगी। सीटी से पहले नियमों को मंजूरी देगी भाई सरकार। सीटी से पहले, सीटी से पहले सरकार नियमों को मंजूरी देगी। सीटी अपना होने से पहले ये सारे नियम क्लियर हो जाएंगे। नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा, नोटिफिकेशन के बिना कैसे हो पाएगा ये। इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। सीटी के साथ ही हरियाणा कर्मचारी आयोग की ओर से भर्ती की भी तैयारी की जा रही है। सीटी के साथ ही भर्तियां भी करेगी सरकार। ये कौन सी भर्तियां करेगी? अब आप सोच लो भाई, कौन सी भर्तियां करेगी? ये तो पुराने पुराने सीटी के बेस पे करेगी। क्लियरिटी नहीं है इसमें कुछ भी। आयोग की ओर से इसे लेकर विभागों से मांग की जाएगी। यह रिपोर्ट मिलने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो ये तो हो सकता है अभी पुराने सीटी से ग्रुप डी की कर ले भर्ती। और अभी तो सीटी का स्कोर चल ही रहा है उसका। नई नोटिफिकेशन, नई भर्ती कैसे हो सकती है? अभी तो वही क्लियर नहीं हुई इनके पास। तो इसमें यही मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ क्लियरिटी तो नहीं है। सरकार का रोजगार के प्रति रवैया ठीक नहीं है। सरकार सोच रही है कि ऐसे ही क्यों पैसा दिया जाए सरकारी कर्मचारी को। तो ये सीटी नोटिफिकेशन वाली तो इसमें बात क्लियर हो जाती है। सरकार की रोजगार की इच्छा शक्ति वही बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 1% भी नहीं है। जो लगे हुए थे रोजगार, वो भी निकालने पे तुली हुई है सरकार तो। उसमें कुछ कौशल वाले भी थे बेचारे, वो घर बैठे हैं कौशल में से। और ये बताया गया है कि कौशल में सारे जो 5 साल से कम वाले थे, सब निकलेंगे वो। जून तक सबका नंबर आएगा, कह दिया भाई। बिल्कुल क्लियर बात है। और आगे ये भी कहा है कि शॉर्ट लिस्ट जो भी होंगे वो इनमें से नहीं होंगे जो निकाले गए, नए ही बंदे सिलेक्ट होंगे, शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो अब आपसे ग्रुप डी वेटिंग की बात कर लेते हैं। एक तो भाई ये, पहले आपसे आपको ये बता दूं कि एक तो जो 5 मई को कैबिनेट की मीटिंग है सीटी के संशोधन के ऊपर, और भी उसमें कई मुद्दे हो सकते हैं। तो 4 मई को बच्चों का प्लान है कि इससे पहले एक बार मिला जाए एचएसएससी से, और खुल्लर साहब से मिला जाए। सीएम साहब मिले तो उनसे भी। 4 मई को, 4 मई का प्लान बन रहा है। फिलहाल तक तो 4 मई का ही सोचा है। कुछ और डिसाइड होगा तो वो भी आपसे बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई राय हो तो आप जरूर इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। पर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको भी इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि अब तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ही है भी। अगर आप अब नहीं काम करोगे तो फिर कब करोगे? तो आपको भी साथ देना पड़ेगा, सभी अपने साथी साथ देंगे।
अभी कुछ ये भूल जाओगे, ग्रुप श्रुप सारा भूल जाओ कुछ दिनों के लिए। रिजल्ट आ जाएगा फिर अपने ग्रुप दोबारा ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी भूल जाओ ग्रुप। और तो ये बात तो थी कि 4 मई को अभी प्लानिंग बना रहे हैं, मैंने आपको कहा था कि कुछ प्लान बनाएंगे, तो अभी तो 4 मई का बना रहे हैं। इससे पहले पॉसिबिलिटी हुई तो वो भी देखेंगे भाई, कि पहले मिलने का फायदा या 4 मई को ही मिलने का फायदा है। 4 मई को तो इसलिए थोड़ा कर रहे हैं कि एक ये है कि थोड़ा ताजा सा ताजी सी बात होगी, तो वो अपना कैबिनेट में उठ भी जाए, कैबिनेट मीटिंग में बात उठ भी जाए हमारी, तो वो बात है। तो अब एक और सीटी की ग्रुप डी की वेटिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो मेरा कल ही बात हुई थी, शनिवार को। इसमें भाई मैं ये नहीं बिल्कुल भी कह रहा हूँ कि मेरा किसी जो एचएसएससी मेंबर है उनकी बिल्कुल क्लोज से ही बात हुई है। ये लगा लो कि पीए ही थे उनके, बिल्कुल खास बंदे ही थे, तो उनसे ही बात हुई थी ग्रुप डी वेटिंग के रिगार्डिंग। तो उनका भी नजरिया यही था कि सीएम के अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो उन्होंने यही कहा है कि सीएम से मिल लो या चेयरमैन से मिल लो। तो मैंने कहा था कि सीएम से भी मिल लिए और चेयरमैन से मिल लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर वहां से काम नहीं हो रहा है तो फिर आप अभी तो फिर कुछ नहीं है, अभी आराम से बैठ जाओ, जब भी कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो अब आप देख लो कि इस सब बेकार की बातें हैं, अधिकारी वधिकारी सब। तो इसके ऊपर अब कुछ देखो जो हो सकता है पॉसिबिलिटी, वो आपसे कर लेंगे डिस्कस। आपकी भी कोई अच्छी राय हो, शायद कोई ऐसा पहलू जो छूट गया हो हमारे से, और जो हमने ना किया हो। चंडीगढ़ पंचकुला सब हमने करके देख लिए भाई, कोई ऐसा देख लो। देखो कोर्ट केस तो है ही, अभी कोर्ट केस 2 महीने का जो भी टाइम लिमिट दी है वो तो है ही है। तो थोड़ा सा यही है कि हमारा तो काम ये है कि ज्यादा वैकेंसी पे अगर काम हो जाए तो वो ज्यादा बेटर है। 8 से 10 हजार भी ना तो 6-7 हजार का तो कम से कम आ जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम का है। थोड़ा अभी मंत्रियों पे भी भाई एक स्टार्ट करेंगे अपना, कि जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उन पे भी उनको भी एक नोटिस देंगे, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग में शायद वो बात को उठा दें हमारी। तो उनसे भी स्टार्ट करेंगे अभी। तो आपकी भी कोई राय है तो आप भी जरूर बताओ, क्योंकि एक दिमाग और हजारों दिमागों में तो फर्क होती है अभी। शायद हम 5-7 लोग वो नहीं सोच पा रहे हो, आप ज्यादा दिमाग है तो आप सोच रहे हो, तो आप कुछ राय दो। तो यही बात थी भाई आपसे, आगे भी कोई बात होगी तो जरूर आपसे डिस्कस करेंगे। तो राम राम।